हाय गाइस, सो आज चलचित्र टॉक्स की पोइट्री सीरीज़ का पहला गेस्ट एपिसोड है। एंड मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारे बीच इरफान सर आए हैं। इरफान सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि इनकी राज्यसभा टीवी पे जो सीरीज़ है गुफ्तगू, ये मैंने बहुत सालों से फॉलो की है। एंड लाइक आई हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम एंड फ्रॉम हिज शो। इसमें ये बहुत अलग अलग लोगों का जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं, और बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के बाहर के भी हैं। एंड अगर आपने ये शो नहीं देखा है तो हम इसका लिंक भी डालेंगे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे, तो आप ज़रूर देखिएगा। सो आज इरफान सर हमारे साथ एक कवि के बारे में बात करेंगे और उनकी बहुत सारी हमारे साथ कविताएं शेयर करेंगे। सो ओवर टू इरफान सर। नमस्कार, मैं हूं इरफान। आप देख रहे हैं चलचित्र टॉक्स। कविताओं के बारे में पहले भी बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं और आप जानते हैं कि ये जो आधुनिक कविता है ख़ास तौर पर, वो एक नए तरह के बिंबों से, शब्दों से, कल्पनाओं से रची बसी होती है। और लेकिन जो कविता संग्रह मैं आपके लिए लेकर आज आया हूं वो बिल्कुल अलग तरह का है। हालांकि सब कुछ वही है जो कविताओं में होता है। शब्द हो वही होंगे, कल्पनाएं होंगी, उसमें इमेजरी होगी। लेकिन ये जो कविता संग्रह है वो है सुशील शुक्ल का, जो कि लगभग 12 वर्षों तक भोपाल से निकलने वाली पत्रिका चकमक की संपादकीय टीम का हिस्सा रहे हैं। और अभी वो साइकिल नाम की पत्रिका निकालते हैं, जो कि एक बच्चों की दुमहिया पत्रिका है। बच्चों के अलावा बड़े भी उसको बड़े ही चाव से पढ़ सकते हैं। और सुशील शुक्ल की जहाँ तक बात करूँ तो सुशील शुक्ल जितने अच्छे संपादक हैं उतने अच्छे गद्यकार हैं और कवि तो बहुत ही दिलचस्प हैं। तो उनकी कविता की ये किताब है हमारे पास। और आपने देखा होगा कि कई बार जब कविताएं आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप खुद कहते हैं कि अरे भाई, तू ऐसी कविताएं लिखता कैसे है। अ, तो इस किताब का नाम है भाई तू ऐसी कविता क्यों करता है। और ये वंदना बिष्ट ने चित्र बनाए हैं, बहुत ही दिलचस्प, हर कविता के साथ सुंदर रंगीन चित्र हैं। अगर आप इस कविता संग्रह को पढ़ेंगे तो अगर आप अलग तरह की कविताओं के पाठक नहीं हैं तो आपको कई बार थोड़ा झटका लगेगा कि ये भी कोई कविता है, और इसीलिए शायद इसका नाम इन्होंने रखा है भाई तू ऐसी कविता क्यों करता है। तो जैसे इसके कवर पर ही देखेंगे कि एक कविता है, आम का पत्ता आम से झरता है, जाम का पत्ता जाम से झरता है। ये इसकी कवर पर ही लिखी हुई एक कविता है। पहली कविता है दही बड़ा। दोना पत्तल पत्ते की, दोना पत्तल पत्ते की, दोना पत्तल पत्ते की, पत्ती एक एक बित्ते की, कोई ना पूछे कित्ते की, बित्ता थोड़ा बड़ा है, बड़ा दही में पड़ा है। और इसके साथ ये एक चित्र आपको देखने को मिलेगा। इसकी अगली कविता है किस्से बादल के। किस्से बादल के पतंग से सुनते हैं, हम सपने बुनते हैं तो तारे सुनते हैं। अगली कविता है धूप से बोली छांव। धूप से बोली छांव, न तेरे पांव न मेरे पांव। अगर पांव का संदर्भ लें तो देखिए, धूप में पांव जल रहे होते हैं, छांव में जाने पर कहा जाता है कि आराम मिलेगी। और यहाँ पर छांव को और जो पांव की जो तुक है उसको एक ऐसे ढंग से सामने लाया गया है कि जैसे बच्चे जिस तरह की कल्पना करते हैं, और उसी में शब्दों के थोड़े से हेर फेर के साथ इस एक बात को बड़े ही सूक्ष्म ढंग से सामने रखा गया है। धूप से बोली छांव, न तेरे पांव न मेरे पांव। अगली कविता है एक कहानी कहनी है। एक कहानी कहनी है, वो जो आम की टहनी है, वहीं कहीं एक तोती है जो दिन भर बस सोती है। कोई उसे जगा दे तो बड़ी देर तक रोती है। सभी परिंदे कहते हैं वो कुंभकर्ण की पोती है। हवा चलती है तो,
हवा चलती है तो पत्ती हिलती है, पत्ती हिलती है तो धूप हिलती है, धूप हिलती है तो छाँव हिलती है, छाँव हिलती है तो धरती को गुदगुदी चलती है। एक बूंद आई, एक बूंद आई, आंख मूंद आई, उसे ढूंढने फिर बूंद बूंद आई। अगली कविता है चंपा का फूल। देर से पहुंची मैं स्कूल, एकदम चिल एकदम कूल, सर ने मेरा बैग उतारा और दिया चंपा का फूल। अब अगर आप देखें तो स्कूल में बच्चों के ऊपर पढ़ाई का जिस तरह का बोझ है, दबाव है, और अध्यापक और छात्र के बीच जिस तरह के अटपटे रिश्ते हमारे स्कूलों में देखने को मिलते हैं, उसका एक छोटा सा एक कल्पना की दुनिया में इसे इस तरह पेश किया गया है। चंपा का फूल। देर से पहुंची मैं स्कूल, एकदम चिल एकदम कूल, सर ने मेरा बैग उठारा, सर ने मेरा बैग उतारा और दिया चंपा का फूल। अब कल्पना कीजिए कि अगर इस तरह देर से पहुंचने पर बच्चे के उसका अध्यापक इस तरह का व्यवहार करे तो हमारा स्कूल या हमारी स्कूलिंग कितनी दिलचस्प हो जाएगी। एक दो कविताएं बीच में छोड़ देता हूं ताकि आप इसको जब पढ़ें तो आपको अपना रस इसमें से ढूंढें। सांप ने सोचा, इधर से निकलूं उधर से निकलूं, सांप ने सोचा किधर से निकलूं। और इसके साथ ये चित्र है। धूप निकलती है, धूप निकलती है, धूप के आगे धूप निकलती है, धूप को पकड़ो तो कुछ हाथ नहीं आता, पर धूप में खोलो मुट्ठी तो फिर धूप निकलती है। गिलहरी के बच्चे तीन, गिलहरी के बच्चे तीन, चीन से आए हैं कोचीन, वहां से वो जाएंगे रांची, रांची से लाहौर कराची। और ये आखिरी कविता अपनी पसंद की आपको सुनाकर ये वीडियो बंद करूंगा। मेरे पापा का किचन। यहाँ जो भी आए हरदम मिलती गर्म चाय, कभी बड़ियाँ कभी दाल, अंडे लेते हैं उबाल। जब भी मेरा मन होता, जब भी मेरा होता मन, इसमें पकता है चिकन, मेरे पापा का किचन। तो ये लगभग 42 पेज की एक पिक्टोरियल किताब है जिसका नाम है भाई तू ऐसी कविता क्यों करता है। अब अगर आप देखें तो इस रिकमेंडेशन के पीछे मेरा जो विचार है वो ये है कि इतनी तरह की कविताएं और इतनी तरह की किताबें कविताओं की आपके आसपास होती हैं, लेकिन आपके भी मन की अपनी कुछ कविताएं हो सकती हैं जिनको आप किसी हिचक की वजह से हो सकता है ना लिख रहे हों, या आपके ऊपर कविता बनी कि नहीं बनी इसका कोई दबाव हो। लेकिन अगर अपने मन की पूछें और उसमें कोई एक ऐसा भाव जो आपको लगता है कि वो बहुत आपके लिए मूल्यवान है, उसे आप कविता में ढाल सकते हैं और अपनी वो चकित होने की जो प्रवृत्ति है उसको बनाए रख सकते हैं जो आपको कभी बचपन में हुआ करती थी। और शब्दों के छोटे छोटे हेर फेर और उनके खेल के साथ और कुछ बड़ी बातें जो आपको लगता है कि इस तरह से कहने से ही कही जा सकती हैं, इनको छोटी छोटी कविताओं में पिरो सकते हैं। तो चलचित्र टॉक्स में आज बस इतना ही। आपसे एक बार फिर से कहना है कि इस चैनल पर हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं कविताओं से जुड़े हुए, किताबों से जुड़े हुए, संगीत से, फिल्मों से जुड़े हुए रिकमेंडेशंस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस हासिल कीजिए। नमस्कार।